तेज हरियाणा के दोपहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हरियाणा के लिए एक बार फिर से चिंताजनक और खबरदार करने वाली एक अहम अपडेट आ रही है हरियाणा के लिए। आज भी सुबह के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक हरियाणा में 189 नए केस आज पॉजिटिव पाए गए हैं, जहां पर हरियाणा के आज फिर से 10 जिलों के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें पैदा हुई है। और अब हरियाणा में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों का जो आंकड़ा है वो 2841 पर पहुंचा है। और हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 1736 पर पहुंच गई। सबसे निराशाजनक आज की अपडेट कही जाएगी हरियाणा के संदर्भ में। और हरियाणा के आज सबसे बड़ा अगर कोरोना का बम कहा जाए अगर फूटा तो वो गुरुग्राम और फरीदाबाद और सोनीपत, ये तीनों ऐसे लाइमलाइट ज़िले हैं जहां पर हरियाणा के सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। तो यहाँ पर आज एक बार फिर से कड़ी मुश्किलें पैदा हुई है, जहाँ पर गुरुग्राम में अकेले में आज 55 केस अब तक आए हैं और फरीदाबाद में 69 केस आज पॉजिटिव मिले हैं। सोनीपत में 19, अम्बाला में भी आज बड़ी मुश्किलें पैदा हुई, यहाँ पर 8 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए। करनाल में भी हालांकि इससे पहले स्थिति थोड़ी नियंत्रण में थी, लेकिन आज भी करनाल में 10 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। नारनौल में सबसे बड़ी मुश्किलें पैदा हुई है, जहां पर 18 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। हिसार में भी मुश्किलें हैं, यहां पर 7 केस आए हैं। कुरुक्षेत्र से 1 केस आया है, इसके अलावा एक केस पंचकुला और पानीपत से है, 8 केस अम्बाला और 19 सोनीपत। तो कुल मिलाकर हरियाणा में अब तक सुबह के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 189 केस अब तक हरियाणा में जो रजिस्टर्ड हुए हैं। और अब तक हरियाणा में ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 1082 पर पहुंची है। और आज भी हरियाणा में 13 लोग हैं वो ठीक हुए हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा 9 मरीज हैं वो सोनीपत से ठीक हुए हैं और 4 गुरुग्राम से। इस वक्त सबसे ज़्यादा हरियाणा में गुरुग्राम में एक्टिव केस 826 हैं, फरीदाबाद में 309 एक्टिव केस हैं, सोनीपत में 94 हैं, झज्जर में 11 हैं, नूंह में 7 हैं, अम्बाला में 27 हो गए हैं, पलवल में 35 हैं, पानीपत में 16, पंचकुला में 2 केस हैं, जींद में 7 हैं, करनाल में 45 केस हैं, यमुनानगर में सिर्फ 1 है, सिरसा में 36 केस हैं, फतेहाबाद में 17 हैं, भिवानी में 38 है, रोहतक में 78 केस हैं, नारनौल में 39 हैं, हिसार में 55, रेवाड़ी में 19, चरखी दादरी में 12, कैथल में 23 और कुरुक्षेत्र में भी 20 केस है। इसके अलावा फॉरेन से आए हरियाणा के सिटीजन हैं वो 19 हैं। तो हरियाणा में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि पिछले 24 घंटों के ही अंदर 2 लोगों की मौत हुई। तो हरियाणा से बेहद चिंताजनक एक कहीं ना कहीं बड़े सवाल पैदा करती खबर आ रही है कि आखिर हरियाणा की लॉकडाउन का आज तीसरा ही दिन अनलॉक हुए इंडिया को, जिस तरीके से सीमाएं खुली और उसका नतीजा ये है कि हरियाणा में इतना बड़ा आंकड़ों में उछाल आया है कि स्थिति अनकंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। खास करके गुरुग्राम का जिक्र करें, फरीदाबाद का जिक्र करें, हम सोनीपत की बात करें और कहीं ना कहीं हिसार, नारनौल और करनाल, ये रोहतक, ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर बड़ा उछाल एक आंकड़ों में देखने को मिला है। और अब तक हरियाणा में जो टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 2841 पर पहुंचा है। कहीं ना कहीं रिकवरी रेट को भी बड़ा झटका लगा। अब रिकवरी रेट है, आपको याद होगा आज से 6 दिन पूर्व अगर बात करें तो वो 66.74% पर था, लेकिन अब हरियाणा का रिकवरी रेट है वो 38.09, यानी कि सिर्फ 38% ही रह गया है। और अब तक हरियाणा में कुल 1,26,222 लोगों के सैंपल लेंगे, जिनमें से 1,18,925 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और अभी भी याद रहे 4,486 लोगों की रिपोर्ट का इंतज़ार है स्वास्थ्य विभाग को। निश्चित तौर पर आज हिसार के लिए ज़्यादा मुश्किलें हैं, नारनौल के लिए बड़ी हैं, करनाल में, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कुछ हद तक अंकुश लगा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि हरियाणा में ठीक होने वालों की संख्या थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन पिछले 6 दिनों के अंतर में तो काफ़ी कम कही जाएगी। अब तक 1118 लोग गुरुग्राम से ठीक हो चुके हैं, फरीदाबाद से 487 ठीक हुए हैं, सोनीपत से 252 हैं, झज्जर से 103 ठीक हुए हैं, नूंह से 72 ठीक हो चुके हैं। लेकिन अभी हरियाणा का सिर्फ 1 और 2 ज़िले सिर्फ ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हो सकते हैं बहुत जल्द। यहाँ पर यमुनानगर में कोई केस नहीं है, सिर्फ 1 ही केस है। पंचकुला में आज एक केस आने के बाद यहाँ पर 2 एक्टिव केस हो गए हैं, लेकिन बाकी ज़िलों में आंकड़ा है वो लगभग 5 से प्लस और सैकड़ों में पहुँच गया है। लेकिन बड़ा विस्फोट गुरुग्राम में, जहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपसे कोरोना से एहतियातन अपील करते हैं बार बार, आप अफवाहों से सावधान रहें। आपको इस बात का जिक्र आपके
दिमाग दिलों में हमेशा रखना होगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना होगा, चेहरे पर मास्क रखना होगा, हाथों को सैनिटाइज करना होगा। अदरवाइज़ ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है हरियाणा के ऊपर। लेकिन हरियाणा को अब वक्त है खबरदार होने का, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी के साथ हमें आगे बढ़ने का। लेकिन जिस तरीके से अनलॉक हुआ हरियाणा के तीसरे दिन का हाल है, वाकई में नतीजे बहुत कुछ समझा रहे हैं, बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि हरियाणा को अभी भी खबरदार होने की आवश्यकता है। हम इस उम्मीद हॉप्स के साथ कि आप सब लोग नियमों की पालना करेंगे, अफवाहों से बचेंगे। और अगर आपने तेज हरियाणा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट हम आपको सबसे पहले ऑथेंटिक दे सकें। क्योंकि हम आपको करते हैं हमेशा खबरदार और आपको चेताते हैं कि आपको सोशल डिस्टेंस को अपनाना है, चेहरे पर मास्क रखना है, 2 गज की दूरी, ये अपनाएंगे तो कोरोना से बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हरियाणा बहुत जल्द सामान्य स्थिति के अंदर और तमाम जिले कोरोना से मुक्त